गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। काइंडली आप जाइए इस यूट्यूब चैनल में, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसमें जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा करके आप बहुत सारे सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम बिना लेट किए हुए आपको हम सीधे लिए चलते हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का। मैं जो पढ़ा रहा था कल, मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। काइंडली इसको पहले आप जा करके ई कॉमर्स जोन में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या है, ए लेटर टू गॉड, जिसका टॉपिक का नाम है, नहीं चैप्टर का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपको कल कहानी बताया था पार्ट 1 पार्ट 2, काइंडली देखिए। तो आपसे मैं वादा भी किया था कि हर हाल में मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा और एकदम बढ़िया से समझाऊंगा। ओके, यह याद रखिएगा। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो जनरली मैं कॉपी वगैरह चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और मैं सेट वगैरह भी देख रहा था, तो इससे ज़्यादा कोई भी आउट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं 10-12 क्वेश्चंस लिखाऊंगा, उससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन करता है, पेज नंबर ये 5 का है बुक का। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या चीज़ का उम्मीद था? याद रखिएगा, यहाँ डिड लग गया और ये होप, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी ये जितना भी कहानी दिया हुआ है पास्ट टेंस में दिया हुआ है। याद रखिएगा, पास्ट टेंस यानी घटना बीत चुकी है। ओके, तो लेंचो होप्ड फॉर रेन्स, ठीक है ना। लेंचो को क्या चीज का उम्मीद था? रेन्स यानी वर्षा का उम्मीद था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो जो कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है इस चैप्टर का, वो कहते हैं कि क्यों वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स, नया सिक्के की तरह था, यानी इसको तुलना क्यों किया है? तो देखिए, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो का जो खेत था, उसका जो फसल था वो काटने के लिए रेडी था, काटने के लिए रेडी था, लेकिन क्या हुआ, एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट। और जैसा अगर थोड़ा सा और बारिश हो जाती तो और ज़्यादा अच्छी फसल हो जाती उस साल, ठीक है, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। और उससे क्या होता, आप भी जानते हैं, जब आपके घर में मकई, धान, बहुत अच्छी फसल होती है तो आपका घर प्रॉस्परस यानी हैप्पी होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तो उसके पास भी, उसके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए वो तुलना किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड द रेन चेंज? देखिए, इसमें क्वेश्चन एक पूछा है, यहाँ 2 पार्ट का क्वेश्चन है। ओके, हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल जाती है, वर्षा कैसे बदलती है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? लेंचो का फील्ड में क्या हुआ? याद रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं जनरली वीडियो देखता हूं तो ज़्यादातर टीचर लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा लिखने का आइडिया बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो है ना आपका यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 का पहले आंसर देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट 2 है, तो उसके बाद पार्ट 2 का देंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 2 क्वेश्चन किया है जो एक क्वेश्चन में। ओके, इसमें कंबाइन किया है। देखिए, पार्ट 1 का आंसर, द रेन वाज पाउरिंग डाउन, मतलब क्या हुआ, वर्षा हो रही थी, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक जो है स्ट्रॉन्ग विंड जो है बहना शुरू हो गई। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और जो है बड़े बड़े जो ओलावृष्टि यानी बर्फ के जो बूंदे होते हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े ऊपर से गिरने लगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, अलोंग विथ रेन, वर्षा के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े रूम मतलब आपको हेल स्टोन्स गिरने लगे। सेकेंड पार्ट का आंसर है, आंसर देखिए, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? लेंचोज फील्ड के साथ क्या हुआ? देखिए, ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड को हम र्यून्ड बोल सकते हैं, बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसका फसल। ओके, यानी खेत, किससे? हेल स्टोन से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? मतलब क्या, कैसा लगा, ठीक है ना, कैसा लगा जब मतलब लेंचो को कैसा लगा, उसका फीलिंग क्या था, उसका भावना क्या था जब हेल जो है रुक गई, यानी ओलावृष्टि रुक गई। तो आंसर अब मैंने लिखा है, आफ्टर हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि रुक गई, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस,
लेंचो का आत्मा जो है माय डियर स्टूडेंट पूरा भर गया दुख से। अब मैं क्या करूं? ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर। ब्लिक का मतलब डार्क होता है, ओके। ब्लिक माने क्या होता है? डीआर के डार्क होता है। एकदम उसका दुनिया ऐसा लगा जिसे मानो उजड़ गया उसका दुनिया, फॉर हिम, उसके लिए, एंड हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए। और उसको डर लगने लगा कि इस साल हम लोग क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे। नेक्स्ट में आपका पेज नंबर 6 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 किया हूँ। हु और वाट, कौन और क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, कौन और क्या, किस पर भगवान मतलब किस पर ज़्यादा भरोसा था लेंचो को। व्हाट डिड ही डू, वह क्या किया उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, माना मोटा मोटे 3 क्वेश्चन है। देखिए लेंचो हैड फेथ इन गॉड, पहला का क्या हुआ? लेंचो हैड फेथ इन गॉड, याद रखिएगा पास्ट टेंस में है, यानी लेंचो का भगवान मतलब भगवान पर विश्वास था। ही बिलीव्ड, उसको ऐसा वो मानता था दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, कि भगवान का जो भी आँख होता है वो चारों तरफ देख सकते हैं, हर कुछ को देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं, हर लिविंग नॉन लिविंग चीज़ को देख सकते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक यानी लेंचो ने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी चिट्ठी? मैं आपको कहानी बताया हूँ, भगवान को लिखी। और ये बोले कि दैट ही नीडेड 100 पेसोज, पेसोज उसको 100। देखिए ये कहानी एक्चुअली जो है आपको मैं बताया था, GL फुएंटेस जो है आपका कहाँ के मैक्सिकन है, तो ये अमेरिकन कंट्रीज का मतलब स्टोरी है। तो लैटिन अमेरिका में पेसो चलता था, ओके। तो उसी को जैसे इंडिया में करेंसी आपका रुपी है, उसी तरह से उधर का पेसोज है। तो उन्होंने 100 पेसोज का डिमांड किया टू सो हिज फील्ड अगेन, क्या करने के लिए? ताकि उसका फिर से फसल जो है उस खेत में मतलब डाल सके, उपजा सके, ताकि उन लोग का जीवन फिर से सर्वाइव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ, ओके। तो मैं बता रहा था नेक्स्ट में जो ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें याद रखिएगा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसका आंसर भी लिख रहा हूँ। इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन ना कम क्वेश्चन मान के चलिए कि बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो या वो स्टेट बोर्ड हो, कभी भी बाहर का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। यदि लेंचो वाला क्वेश्चंस अगर पूछेगा, यानी ए लेटर टू गॉड से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जितने भी जो क्वेश्चन सेलेक्टर होंगे, कंफर्म है ये 7, मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, उससे एक भी ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो आप मेरे पर यकीन करें, उसी के तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अच्छा मार्क्स लाए, यही मेरा ये कामना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हु रेड द लेटर, इसको रेड पढ़ेंगे, याद रखिएगा, रीड्स नहीं पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे, ये रेड पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? हु रेड द लेटर, चिट्ठी किसने लिखी थी या लिखी? पोस्टमास्टर, पढ़ी। तो पोस्टमास्टर रेड द लेटर, लेटर को यानी चिट्ठी को पोस्टमास्टर ने खोलकर पढ़ी थी, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? पेज नंबर 7 से मैं लिया हूँ कुछ क्वेश्चंस। वाज टेक्स्ट बुक का, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जब इन्वेलप में जब उनको पैसा मिला तो क्या वो सरप्राइज था, क्या वो आश्चर्यचकित था? कौन? लेंचो। तो नो, क्यों नहीं था? क्योंकि उसको मालूम था कि भगवान मुझे पैसा भेजेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक, हर हाल में मुझे भेजेंगे, मुझे यकीन है। तो नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। टू सी द लेटर, लेटर को देख करके, फ्रॉम गॉड, गॉड के द्वारा जो लिखी गई थी, विद मनी इनसाइड इन इट, और उसके अंदर जो इन्वेलप के अंदर मनी था, उसके अंदर लेटर के अंदर जब खोले तो पैसा था, तो उसको देखकर कोई आश्चर्यचकित नहीं हुए। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच दैट he had expected that reply from God, उसको ऐसा यकीन था कि हर हाल में मुझे भगवान पैसा भेजेंगे, और ये अटूट जो विश्वास था वो टूट नहीं सका, और उस समय भी नहीं टूटा। इसलिए उसको यकीन था हर हाल मुझे भगवान, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको आप मानते हैं, वो भी उसको मानते थे, बट यहाँ पर गॉड लिखा हुआ है तो मैं गॉड को बोलूँगा। गॉड को बहुत ज़्यादा उस पर यकीन था, मतलब गॉड पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, इसलिए उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं पैसा भेजा जाएगा गॉड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। याद रखिएगा ये कहानी जो है इधर आपका पास्ट टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो मैं आपको एक रूल बताता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर पास्ट की घटनाओं को, याद रखिएगा, अगर पास्ट की घटनाओं को मैं जोर देकर बोलना चाहता हूं तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकता हूं। आप मेरा टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं एवरीथिंग क्लियर किया हूं एग्जाम्पल सहित। ओके, तो इसलिए ये पास्ट की घटनाएं हैं लेकिन जोर देकर बोलने के लिए ऐसा किया गया है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, क्यों भेजा या भेजता है। ओके, वाई डज ही साइन द गॉड, और वो जब साइन करता है सेंडर के जगह तो वो क्यों गॉड साइन करता है, याद रखिएगा, इसके बारे में बताया गया। तो दो क्वेश्चंस है, पार्ट नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट है, यहाँ तक का, और ये दूसरा पार्ट है। ओके, पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड। मूव्ड माने क्या हुआ, द्रवित हो जाना, पिघल जाना। पिघल जाना का मतलब नहीं समझे, जैसे सरप्राइज हो जाना, उसको इमोशन में आ गया कि अच्छा इतना अच्छा लिखा है और इसको इतना उम्मीद है, इसका हम उम्मीद को नहीं तोड़े, इसको हम मतलब इसका उम्मीद अगर टूट जाएगा तो बहुत ख़राब लगेगा। ठीक है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद था और वो द्रवित हो गए। मतलब जो पोस्ट मास्टर थे उनका दिल जो है बहुत ही काइंड हार्टेड था, इसलिए वो ऐसा किए कि उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया बच्चे कि उनको मनी कुछ भेज दिया जाए। सो ही साइन द लेटर गॉड, इस तरह से उन्होंने साइन किया माने गॉड के लिए जो होता है ना, मान लीजिए मैं इस तरह से सिग्नेचर करता हूँ। ओके, इस तरह से मैं सिग्नेचर करता हूँ तो उन्होंने गॉड करके इस तरह से साइन करके वो भेज दिए। ठीक है, सेंडर के जगह वो भेज दिए। ही वांटेड टू कन्वे ए मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रीड इन द लेटर, वो एक मैसेज देना चाहते थे, पोस्ट मास्टर एक मैसेज देना चाहते थे कि किसके द्वारा, लेटर के द्वारा, कि लेटर में जो साइन है वह साइन जो है गॉड ने खुद किया है। ओके, और ये उनको विश्वास दिलाने के लिए और उनका विश्वास ना टूटे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं जो बता रहा हूँ इससे कोई फालतू नहीं आएगा। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, क्या लेंचो ट्राई किया कि किसने इस मनी को भेजा है, जो मैं कुछ रुपये उन्होंने प्राप्त जो किए, क्या वो ट्राई किया पता लगाने का। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, अगर किया तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं किया। तो आंसर मैंने लिखा है नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। 1% भी ट्राई नहीं किया, इवन सोचा नहीं कि ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि उसको मालूम था दिस इज़ बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो है विश्वास था गॉड पर। एंड नेवर सस्पेक्टेड, और कभी भी डाउट नहीं किया दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड, और ये भगवान के अलावे कोई हो सकते हैं जो ये चिट्ठी भी साइन करके भेजे हैं और पैसा भी भेजे हैं। गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी, गॉड जो है वो भगवान जो है उनको पैसा भेजे थे, उनको यकीन था और ये इस यकीन को वो तोड़ नहीं सकते थे। और उनको कभी ये भी नहीं लगा कि भगवान के सिवा कौन देगा पैसा, मुझे कौन पैसा देगा, कन्फर्म वही दिए हैं क्योंकि मैं उनके पास चिट्ठी लिखा था। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे ए लेटर टू गॉड का मैं समरी मोरल आपको जानते होंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और मैं क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो मैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसका भी वर्ड मीनिंग और टॉपिक मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। प्लीज़ आप कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।